एवरीवन। भगवान जब एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उस बंद दरवाजे की तरफ तो टकटकी लगा कर देखते हैं, लेकिन जो दरवाज़ा खुला रहता है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और फिर हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत थी, हमारे साथ वो परेशानी थी, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। पर हेलन किलर जो न सिर्फ गूंगी, बहरी और अंधी थी, उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर हो तो कोई भी विकलांगता या कोई भी रुकावट हमें रोक ही नहीं सकती है। हेलन किलर जब बचपन में गूंगी, बहरी और अंधी थी तो उसके माता पिता ने उसे चीज़ों को गंध से और स्पर्श करके पहचानना सिखा दिया। अब हेलन किलर जब भी अपने माता पिता के साथ कहीं जाती तो चीज़ों को छूकर और उसकी गंध से उसे पहचान लेती थी। हेलन के पिता के दोस्त तंबाकू खाते थे तो वो उनके तंबाकू के गंध से ही उन्हें पहचान जाती थी। हेलन जब थोड़ी और बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनकी मदद करने के लिए उसके लिए एक हेल्पर रख दिया जिसका नाम एनी था। एनी खुद भी एक आंख से अंधी थी पर बहुत हौसले वाली थी। उसने हेलन का ना सिर्फ ध्यान रखा बल्कि उसको बहुत प्यार से बोलने की ट्रेनिंग देने लगी। उसे चीज़ों को स्पर्श करवाती और उसे बार बार बोलने के लिए उत्साहित करती। जब हेलन 12 साल की हो गई तो वो बोलना भी सीख गई। उसके माता पिता भी बहुत हैरान हो गए। न सिर्फ वो बोलना सीखी बल्कि उसने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाने लगी और अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी की और 14 भाषाओं का भी ज्ञान लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिस किताब का शीर्षक था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस पुस्तक को इतना पॉपुलैरिटी मिली कि ये किताब हाथों हाथ बिकी और इस किताब को बेचकर हेलन ने इतना पैसा इकट्ठा किया कि उसने एक मकान खरीद लिया। उसके बाद हेलन के लाइफ के ऊपर एक मूवी बनी और वो मूवी इतनी पॉपुलर हुई कि उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला। हेलन ने ये साबित कर दिया कि शारीरिक हो प्रॉब्लम हो या मानसिक प्रॉब्लम हो, अगर हमारी लाइफ का टारगेट है तो हम उसे जरूर अचीव करेंगे। वैसे भी कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बात हेलन ने तो बिल्कुल ही परफेक्टली साबित कर दिया और हमें भी इससे जरूर सीखना चाहिए। क्या ये सही है? अपनी राय जरूर देना। ओके।